नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक कुमार जो आप लोगों के लिए आज यानी कि 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम गया था हिंदी का, जिसका सेट जी हमारे पास है, जिसका हम लोग आंसर ऑब्जेक्टिव का सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपने अपने जिसके भी पास सेट जी है वो अपने अपने चेक कर सकते कि आप लोगों ने कितना सही बना के आया है और कितना आप लोगों ने गलती की। तो हम आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे। तो हम लोग चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। तो निम्न में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास, तो हम लोग जानते हैं कि बहुब्रीहि जो समास है वह किसका है? तो चक्रपाणि का। तो चक्रपाणि हो जाएगा इसका आंसर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रमोद में कौन उपसर्ग है? तो प्रमोद, तो उपसर्ग जो होता है वो पहले होता है, तो प्रमोद में हमारा उपसर्ग हो जाएगा प्र। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, निवास में कौन उपसर्ग है? तो निवास में कौन उपसर्ग है? तो निवास में उपसर्ग जो है हमारा ये हो जाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग जो कि हम बताए हैं कि उपसर्ग जो होता है पहले आता है, तो उपसर्ग जो है इसमें नी हो जाएगा, नी। तो इसका आंसर नी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि अपहरण में कौन उपसर्ग है? तो अपहरण में उपसर्ग कौन है? तो अपहरण, तो अप जो है आगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अप। अब पांचवा जो है 5 नंबर प्रश्न, जो नकेल में कौन प्रत्यय है? तो नकेल में कौन प्रत्यय है? तो बताए थे कि उपसर्ग पहले आता है, लेकिन प्रत्यय जो है कि लास्ट में आता है, इसीलिए नकेल, तो यानी कि एल जो है लास्ट में आता है, इसलिए इसका करेक्ट जो होगा उत्तर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, जो कि प्रश्न है 6। तो 6 का जो क्वेश्चन है, ढोलक में कौन प्रत्यय है? तो ढोलक में प्रत्यय कौन है? तो प्रत्यय जो कि लास्ट में होता है, तो इसमें लास्ट में क्या है? ढोलक यानी कि लक। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, वो होगा बी। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। तो 7 नंबर प्रश्न में है जो कि लकड़हारा में कौन प्रत्यय है? तो लकड़हारा में अब प्रत्यय कौन है? तो लकड़हारा यानी कि इसमें प्रत्यय हो जाएगा हारा, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी। अब चलेंगे 8वां प्रश्न में। तो 8वां प्रश्न में जो है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को, तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बहुत बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वर्णमाला लगा देते हैं, लेकिन इसका वर्णमाला नहीं होगा। आप किसी भी कोचिंग के टीचर या स्कूल के टीचर किसी से पूछ लीजिए या बुक खोल कर देख लीजिएगा, वर्णों का जो होता है सार्थक समूह को हम शब्द ही कहते हैं। ठीक है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 9 में, जो कि है कि निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द कौन है? तो ग्रीन नहीं, तद्भव जो हो जाएगा हमारा 9 का आलस हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा। तो अब हम लोग चलेंगे 10 नंबर प्रश्न में। इसमें 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्न में कौन देशज शब्द है? तब भाई देशज जो देश की भाषा में बोला जाए, तो ओष्ठ, तो ये देशज है नहीं। आँख देशज है ना, गुण ये भी देशज, लेकिन खटिया जो हमारा खटिया देशज है, इसलिए इसका जो करेक्ट हो जाएगा सही आंसर डी हो जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे 11वां प्रश्न में। तो 11वां प्रश्न में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो डॉक्टर भीमराव किसको सम्मान, तो डॉक्टर भीमराव जो है अछूत, स्त्रियाँ, मजदूर, मतलब कि इस सभी को जो है अधिकार सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किए थे, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि सही है उत्तर, ये हो जाएगा डी, जो कि है इनमें से सभी। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 12 पे, जो कि है 12 में, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम की हम लोग पढ़े हुए हैं कि
पंडित जो है पंडित रामावतार शर्मा है, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न, जो कि अगला प्रश्न है हमारा 13। तो 13 में क्या कह रहा है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था। तो गिरधर लाल जो है कि कहाँ रहता था। तो गिरधर लाल की हम लोग जानते हैं कि अहाते के एक कोने आउट हाउस में रहता था। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, जो कि है अहाते के एक कोने आउट हाउस में। तो हो जाएगा। अब 14 नंबर प्रश्न जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि 1891 ईस्वी है। अब 15 नंबर प्रश्न जो है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है। तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है। तो यह कथन क्या है, मतलब कि तो ये कथन जो है मैक्स मुलर का है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा, ए। अब जो हमारा प्रश्न संख्या 16 है, जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं और कौन सा दृष्टि, पहले प्रश्न को समझिएगा। तो हम लोग जानते हैं, चूंकि पढ़े हुए हैं, कि मानववादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ था, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा डी हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 17 में, किन राजाओं के शासन में पहल वेदों को जो लिपिबद्ध किया गया था। तो किन राजाओं के शासन काल में पहल वेदों को लिपिबद्ध में किया गया था। तो चूंकि हम लोग पढ़े थे कि राजाशाही में विजयनगर के राज्य में किया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया, इस कोई बात नहीं है, इसमें दिया विजय के राजाओं के शासन काल में, इसीलिए इसका सही जो उत्तर होगा ए होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 18 में। तो 18 में क्या कह रहा है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी। तो जो अखिल भारतीय कहानी है, इस प्रतियोगिता में लेखक जो अमरकांत है, इसकी कहानी कौन सी जो है पुरस्कार, मतलब कि इसको कौन सी कहानी में सम्मान, मतलब कि पुरस्कृत हुए थे, जो कि इसमें बोल दिया हुआ है जिंदगी और जोक, पहला जिंदगी, और दूसरा जो है मौत का नगर, और तीसरा जो बहादुर, और चौथा जो है मतलब कि डी डिप्टी कलेक्टरी। तो हम लोग जानते हैं कि जो अमरकांत जो लेखक है, उनको डिप्टी कलेक्टरी में पुरस्कृत हुई थे, इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा डी हो जाएगा। अब जो 19 का है, 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मक की पहचान कराने में बड़ा प्रश्न किया। तो इसका जो आंसर उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शेली और बायरन ने। अब जो 20वां प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है, जो पंडित बिरजू महाराज हैं, उनका जन्म लखनऊ घराने में हुआ था, इसलिए जिसका उत्तर जो है वो बी हो जाएगा। अब जो 21 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मकान तो संज्ञा, तो मकान जो है वो पूरा जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर। अब 22वां जो प्रश्न है, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, तो सोना जो है, सोना चूंकि हम लोग जानते हैं कि सोना जो एक द्रव है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब
प्रश्न संख्या 23वां जो है वो कह रहा है कि दल किस संख्या का उदाहरण है। दल तो हम लोग जानते हैं कि दल जो है पूरा समूह का बोध कर इसीलिए समूहवाचक है, समूहवाचक संज्ञा, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा बी। अब हम चलेंगे 24 नंबर प्रश्न में। तो 24 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन है, तो विभीषिका। तो विभीषिका मतलब कि जो सही तरीका से लिखा हो, तो ये तो सही तरीका से ए ही लिखा हो, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अब जो है 25वां प्रश्न जो कह रहा है जो तालाब स का उच्चारण स्थान क्या है। तो उच्चारण स्थान जो कि हम पढ़ाए हुए थे, तो ऐसे तो हम मैथ के टीचर है पर हिंदी भी कभी कभी पढ़ा देते हैं। तो उच्चारण जो है मैं पढ़ाया हुआ था, तो मैंने बताया था कि तालाब स का उच्चारण जो स्थान है वो है तालु। तालु से हम लोग तालाब स बोलते हैं, इसीलिए इसका जो उत्तर होगा बी होगा। अब प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है। जो 26 प्रश्न संख्या है उसमें बोल रहा है आ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आ क्या चीज से बोला जाता है, तो आ बोलने में कंठ का तन का पावर लगता है ना कि ताकत, इसलिए जो इसका उत्तर जो हो जाएगा ए यानी कि कंठ हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 27 में द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान तो द बोलने में दांत का थोड़ा सा प्रयोग होता है, इसलिए जिसका उत्तर जो होगा बी हो जाएगा। तो मैंने उच्चारण स्थान का जो एक क्लास करवाए हुए है वो आप लोग देख लीजिएगा, जो कि इस बार भी आया है और अगले साल भी 100% श्योर है कि पक्का ही आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर प्रश्न में। निम्न में कौन अंतःस्थ से व्यंजन है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अंतःस्थ से जो कि अंदर से बोला जाता है, तो अंतःस्थ से में मैंने बताया था कि ल होता है, तो इसलिए जो इसका उत्तर जो हो जाएगा सही वो बी हो जाएगा। अब निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। तो निम्न में उष्म व्यंजन कौन है। तो उष्म व्यंजन उस मतलब कि जिसमें हवा निकले, जिस बोलने से उष्मा निकले, उष्मा। तो उष्मा देखिए, अगर मूर्धन स बोल के देखिए तो इसमें जो आपका उष्मा निकलेगा, इसीलिए जो इसका उत्तर होगा सी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 30 में जो कह रहा है निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है नहीं, हड़बड़ा के नहीं पढ़िएगा। कोई बच्चा पढ़ लेंगे कि अनुनासिक वर्ण है और लगा देंगे गलती, लेकिन इसमें बोल रहा है नहीं है, तो प्रश्न भी ठीक से पढ़िएगा। तो ये जो 30 का जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। तो जो है अनुनासिक नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि आपको लिमिट मात्रा में यानी कि एकदम सही मात्रा में समय मिला हुआ रहता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 31 जो कि कह रहा है कि जिसने जीत किसी विषय में दिया यानी कि लगाया है के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द वो क्या है, तो जिसने जीत किसी विषय में लगाया, तो इसका जो एक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दत्तचित। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 32 में जो कि कह रहा है सौम्य का विलोम शब्द है। तो सौम्य का विलोम शब्द, तो सौम्य का चूँकि हम लोग पढ़े हुए भी कई क्लास में कि उग्र होता है, तो ये अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसे हमको पर्सनली मतलब कि आप लोगों को कुछ पढ़ना होगा तो मैसेज कर सकते हैं, या पर्सनली कॉन्टेक्ट नंबर जो कि हम दे रहे हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर हो गया 9296529409, जो कि मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मतलब कि व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको जो भी नहीं समझ में आया हो पर्सनली हम आपको समझा सकते हैं। तो चूँकि हम लोग का क्वेश्चन था कौन 32 जो कि
प्रश्न था सौम्य का विलोम शब्द। तो सौम्य का विलोम शब्द जो होता है उग्र होता है। अब हास का विलोम शब्द है। तो हास का विलोम शब्द क्या होता है? तो हास का विलोम शब्द रुदन होता है। ये सब तो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो जानते हैं चूँकि। अब प्रश्न संख्या 34, तो संधि का विलोम शब्द क्या है? तो संधि का विलोम शब्द जो कि हम जानते हैं कि विग्रह होता है। ये सब तो याद करने वाला है, जो कि याद रखने वाला है, जो कि हम लोग पढ़े हुए भी और रिवीजन भी किए हुए हैं। अब प्रश्न संख्या 35 जो कह रहा है कि नया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नया का पर्यायवाची जो होगा वो पुराना नहीं होगा। ये पर्यायवाची बोल रहा है, विलोम नहीं बोल रहा है, इसीलिए अभिनव होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव। अब कह रहे हैं 36 नंबर प्रश्न में निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं या है में बहुत अंतर है, तो प्रश्न को सही से पढ़िएगा। तो अब 36 में जो क्या कह रहा था कि मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है? तो अरविंद जो है, जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसीलिए इसका सही जो आंसर होगा बी होगा। अब है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या होगा? तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द जो होगा द्विज होगा। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न में, जो कि है 38 नंबर प्रश्न, जिसमें कह रहा है प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन जो है कि अव्ययी भाव का, इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा, सही उत्तर डी होगा। अब जो कि 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो चंद्रमुख जो है क्रमधारय का, तो इसका सही जो उत्तर होगा ए होगा। अब 40 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तो द्विगु का दोपहर है, जो कि हम ही पढ़ाते समय इसका एग्जाम्पल में लिखवाए भी हुए थे दोपहर, जो कि मेरे जितने भी छात्र हैं जो कि वो जानते होंगे ये सब, तो उनके लिए तो आसान होगा। तो इसका उत्तर जो होगा सी होगा। तो 14वीं सदी में, मतलब कि 41वां प्रश्न जो है 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला शतरुंज का उपयोग किस रूप में होता था? तो 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति में ला शतरुंज का उपयोग किस रूप में होता था? तो इसका जो है धार्मिक रूप में होता था, इसीलिए सही उत्तर जो है इसका ए हो जाएगा। अब जो मछली शीर्षक पाठ में मछलियाँ को कौन खरीदता है? तो मछली तो हम लोग जानते हैं कि पिताजी खरीद के देते थे, पिताजी जी ना खरीद के दिए थे, तो इसका उत्तर हो गया सही पिताजी, जो कि बी है। अब प्रश्न संख्या 43 निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो यतीन्द्र मिश्र की रचना कौन सी? चारों जो ऑप्शन है इसमें से कौन सी है? तो हम जानते हैं कि यतीन्द्र मिश्र यादा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविता, ये जो डी पर आलाप, तो ये तीनों उन्हीं ने लिखे हुए थे, इसीलिए इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा कि डी। अब 44 नंबर प्रश्न जो महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए? तो हम लोग जानते थे कि एकदम आसान, ये तो बच्चे के मुंह पर याद होगा कि वकालत करने वो कहाँ गए थे? तो लंदन में गए थे। अब अगला जो प्रश्न है वो 45 नंबर, जो कि कह रहा है गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? तो जो गुरु नानक थे वो किस भाषा में कविताएं की? गुरु नानक तो हिंदी में भी किए थे और पंजाबी में भी किए थे, तो इसका जो उत्तर होगा सही वो दोनों हो जाएगा, इसलिए सी। अब जो प्रश्न संख्या 46 है, तो निम्न में कौन कविता मोहब्बत शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मीर मुंशी का काम कौन करता था? तो हम लोग जानते थे कि धनानंद करते थे, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा ए हो जाएगा। अब जो 47 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन रचना रसखान की? तो रसखान की जो रचना है इनमें से कौन सा है? तो रसखान तो प्रेम वाटिका भी
उन्हीं का रचना है और सुजान रस खान भी उन्हीं का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों होगा। अब जो है 48 में कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्वदेशी शीर्षक जो है भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो किस भाषा का, तो ये तो स्वदेशी वाले जो हैं वो कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा का, इसलिए जिसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सी। अब प्रश्न संख्या 49 में जो कि कह रहा है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है। तो भारत माता का नाम जो मन था वो क्यों विषादमय था, तो युग युग के अंधकार के कारण, इसलिए युग युग के अंधकार से, इसीलिए इसका जो सही होगा उत्तर ए होगा। अब हम लोग 50 नंबर प्रश्न जो कि है जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को है। तो वो खाने वाला फावड़े नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है वो फावड़े जो कि हल क्या बनने को है। तो क्या बनने को है, तो हम लोग जानते हैं कि राजदंत, तो इसका जो सही उत्तर जो होगा सी होगा, जो कि राजदंत है। तो आज की क्लास में हम लोग 50 तक जो कि 17 फरवरी का जो कि सेट डी में जो कि आया हुआ होता है जितना भी प्रश्न, उसमें से हम लोग आज 50 प्रश्न सॉल्व किए हैं। जो कि 50 तक जो कि बनाए हुए हैं वो तो सही कर लेंगे। अब जिसको 50 से आगे 51 52 पूरे 100 तक का चाहिए वो कमेंट करें, और जिसको जिसको अच्छा लगा वो प्लीज़ कृपया करके एक लाइक, और ऐसे ही और भी विषय के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी विषय जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो जानने के लिए सब्सक्राइब करके रखें, या कमेंट पे पूछें, या मैंने कि कॉन्टेक्ट नंबर जो कि बताया है बीच में अभी, उस पे व्हाट्सअप नंबर है वो मेरा, तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज 50 तक सॉल्व किए हैं, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले क्लास में जिसमें हम 51 से 100 तक के ऑब्जेक्टिव पूरे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।